is in your heart. If you are righteous, then verily He is ever most forgiving for those who repent. और रिश्तेदारों, मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक अदा करो और फजूल खर्ची से माल न उड़ाओ. And give the relatives their rights, and to the needy and to the traveler, and do not waste needlessly. बेशक अल्लाह जो कहता है वो सच है. Verily has Allah spoken the truth. To the faces. So, to make you smile, the students of class 6, 7th and 8th, Mr. Masoom and Mr. Atif Danish and Adnan, present the comedy skit Kidney Wale. सारे टेस्ट हो चुके हैं डॉक्टर साहब. जी जी, सब नॉर्मल है. ये जगह काटने के लिए मुनासिब रहेगी. यहाँ गोश्त नरम और मुलायम है. जरा ऊपर से काटना ताकि ये कुछ दिन तक और हॉस्पिटल में रहे. आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब. आपके अंदर खासी कारोबारी सलाहियत है. मेरे अब्बा चाहते थे कि मैं बिजनेसमैन बनूं, मगर मैं डॉक्टर बनना चाहता था. तब हमारे बीच एक मुआहदा हुआ और मैं डॉक्टर बना. तब मैंने ये हॉस्पिटल खोला. खूब, यानी बहुत खूब. अरे अरे डॉक्टर साहब, ओह, क्या तुम जाग रहे हो? देखो 10 तक गिनती गिनो, फिर तुम्हें नींद आ जाएगी. लेटे लेटे तारे भी गिन सकते हो. हम किसी से नहीं बताएंगे. बेशक तक दवाइयाँ ना दी गई है. ओह अच्छा, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुला कर ला रहा हूँ. सर, आप बहुत अजीब इंसान हैं. आज आप अपना गुर्दा हटिया कराने जा रहे हैं. कहा? नहीं, मैं यहाँ अपेंडिक्स निकलवा आया हूँ. ओह अच्छा, क्या उम्दा मजाक है. मैं समझ गया, अपेंडिक्स ही है. जी जी, लेट जाइए. ये तो यहाँ अपेंडिक्स निकलवाने आया था और हम इसका गुर्दा निकालने जा रहे थे. ओह, मुझे लगा यहाँ किडनी निकलवाने आया है. क्या आप तो कुछ ज्यादा दूर पहुँच गए. कम आज कम गुर्दा कुछ नजदीक तो हो. हाँ, मगर अब करें क्या? हम दोनों में से किसी को तो अपेंडिक्स निकालना भी नहीं आता. हाँ, और अगर हम इसका अपेंडिक्स नहीं निकाला तो हम पर मुकदमा दायर कर देगा. हाँ, ये भी तो है. चलो तो कोशिश करते हैं. हाँ, और अगर हम इसका अपेंडिक्स नहीं निकाला तो हम पर मुकदमा दायर कर देगा. हाँ, देखने में तो अट्टा कट्टा है ना. शराब पीता और ना ही सिगरेट. मेरा ख्याल इसे कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ेगा. हाँ, मेरे भी यही ख्याल है. तो फिर किडनी निकाल ली जाए. चलिए. उस दूसरे आदमी का क्या होगा जिसे हमने गुर्दा देने का वादा किया था? अरे हाँ, वो भी तो है. वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा. एक काम करते हैं, इसका एक गुर्दा भी निकाल लेते हैं. इसे पता ही कब चलेगा. हाँ, अब ठीक कहते हैं. तो किडनी निकाल ली जाए. हाँ, और अपेंडिक्स भी. अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया. अरे अरे डॉक्टर साहब, सील तो दीजिए. चलो, हो गया. अब कैसी तबीयत है? पहले ज्यादा खराब है. दवाई खा ली थी ना? नहीं नहीं, दवाई तो भरी थी. अरे मेरा मतलब है दवाई पी ली थी ना? नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो लाल थी. अरे मूर्ख, मेरा मतलब है दवाई को पी लिया था ना? नहीं डॉक्टर साहब, पी लिया तो मुझे था. अरे मेरा मतलब दवाई ले ली थी ना? जी आपने दी, मैंने ले ली. अरे डॉक्टर साहब, आप ही समझाइए इसको. आज हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे. आप ये बताइए, आप ठीक तो है ना? हाँ डॉक्टर साहब, कुल ठीक है, बस एक परेशानी है. हो क्या? रोज सुबह
सैया में 6 बजे मेरे पेटवा में अलार्म बजला। क्या? अरे यार, मेरी घड़ी तो इसके पेट में है। ओ, मैं समझा आप अपनी घड़ी घर भूल कर आते थे। नहीं यार, मेरी घड़ी तो इसके पेट में है। रहने दीजिए, बंदा वक्त का पाबंद रहेगा। कहा डॉक्टर साहब को परेशानी उरेशानी ना है? जी कुछ नहीं, बस हम आपके डिस्चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आप बिल अदा करें। हाँ वो तो मादा कर दू, पर ही बतावा क्या मैं इतना हल्का महसूस करे थे। वो तो होगा ही, आखिर हमने आपकी अपेंडिक्स निकाल दी है। मगर मैं और से ज्यादा हल्का महसूस करे थे। हाँ, और अब आप जब हमारा बिल अदा कर चुकेंगे तो आप और भी हल्का महसूस करेंगे। हाँ तू लोगन बड़े मजाकिया है। मैं तो जिन्ना डर ही गया हूँ जब मेरा गुर्दवा निकालने की बात कहते रहे। अरे हम तो बस यही मजाक कर रहे थे। क्या आप वाकई समझे हम आपका गुर्दा निकाल कर बराबर वाले कमरे के मरीज को दे देंगे? तुम्हें मालूम है डॉक्टर साहब, वो साफ कहते रहे कि हमारे दोनों के बीच में गुर्दा का रिश्ता है, पर मैं ई कह के बाजी मारो कि बेशक तमोरे गुर्दा भी जिंदा है, और तो जितनी बार बैतुल खला का इस्तेमाल कर दे मगर रॉयल्टी भरक पड़ी। हाँ मैं तो जानत तक ना, मैं अपनी जूठी सिगरेट तक ना दूं। बात करे तमोरे के लौटे सेहतमंद गुर्दे की, ना माकूल इंसान। क्या इकलौता? इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक ही गुर्दा था? था का मतलब? जी ओ जी, दरअसल हो। ये जी वो जी क्या लगा रखे? जी वो दरअसल डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं कि वो आपकी अपेंडिक्स तो निकाला ही था, साथ साथ किडनी भी। क्या? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is our guide and we all must follow his path. A hadith is the best way to understand his lifestyle and learn a lesson. I would like to call upon stage Miss Refa Arif from class first to present a hadith. मेरा नाम रिफा आरिफ है, मैं दर्जा अव्वल की तालिबा हूँ। अभी मैं तिफल मकतब हूँ, न आलिम हूँ न अल्लामा। अभी मैं तिफल मकतब हूँ, न आलिम हूँ न अल्लामा। तमन्ना दिल में गुजी है, सुनाऊँ हक का फरमाना। हदीस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल अमालु बिन्नियात, रवाहुल बुखारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Being the national language of our nation plays an important role in our daily lives. Hindi language came into existence from the dialect called Hindustani. I call upon Miss Umaira from class 7 to present her speech in Hindi. प्रिय अतिथिगण, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उमैरा इमरान है और मैं 7वीं कक्षा रशा नर्सरी स्कूल की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों को समय के बारे में बताऊंगी। समय का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हमारा जीवन समय की जटिलता से घिरा हुआ है। समय के सामने किसी का बस नहीं चलता। समय का हाथ से निकल जाने पर हमारी ज्ञानेंद्रियां भी शक्तिहीन पड़ जाती हैं। शेक्सपियर का मत है, आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ टाइम हैज वेस्टेड मी। कार्लाइल का मत है कि समय को हाथ से जाने मत दो, समय नष्ट ना होने पाए। समय का सदुपयोग करो। समय की प्रगति के कारण मनुष्य आज इन लोक की भी यात्रा कर आया है। समय की प्रगतिशीलता के साथ कंप्यूटर, टेलीविजन, रेडियो आदि का आविष्कार जीवन की प्रगति का रास्ता दिखा रहा है। समय की गति बड़ी तेज होती है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जीवन को क्षणभंगुर भी कहा जा सकता है। इसकी तुलना प्रभात के तारे और पानी के बुलबुले से की गई है। अतः हमारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि हम अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं? किसी कार्य का समय के अंदर हो जाना ही समय का सदुपयोग है। जो मनुष्य समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है
और जो मनुष्य समय का सही ढंग से सदुपयोग नहीं करता वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। समय की रफ्तार में फंसकर मानव गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होता जा रहा है। अतः मनुष्य को समय का सदुपयोग करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि समय का सदुपयोग कर अपने जीवन को सफल बनाएं और आलस्य को दूर भगाएं। धन्यवाद। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Best nikah is the one on which the least trouble and expense is incurred." Class 6 and 7 girls will now present on Urdu skit Shadi Khana Abadi. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? आप लोगों की दुआ है। अरे शादी को देखकर तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है। अल्लाह को दिया सब कुछ है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। एक लौती बेटी की शादी है, दिल खोल के खर्च करना चाहिए था। यहाँ तो मेहमान की रेल पेल होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सब मामला ही उल्टा है। अरे दुल्हन का जोड़ा ही देख लो ना, इतना सस्ता जैसे जैसे सर से उठाया हो। और तो और इन लोग कपड़े ही देख लो, इतने सिंपल, फैशन का कोई सेंस ही नहीं है। और पता है दुल्हन के ससुराल से सिर्फ एक ही सोने का सेट आया है। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक। और ये लोग तो अपनी बेटी को जहेज भी नहीं दे रहे। क्या जहेज नहीं दे रहे हैं? हाँ, जहेज भी नहीं दे रहे। पता है जब मेरी बहन की शादी थी 5-5 सोने सटाए थे, वो भी 5-5 तोले के। और जब सना की शादी थी उसने अपनी तीनों बेटियों को मर्सिडीज कार दी थी। फर्नीचर तो डूरियन का था, अलमारी सिर्फ 1 लाख की थी। और तो और दुल्हन का जोड़ा रीतू पर डिजाइन किया था। लेकिन सुना है आजकल उनके हालात ठीक नहीं है। इतना कुछ देने के बाद भी लड़के वाले और दहेज की मांग कर रहे हैं। अरे ये सब छोड़ो, यहाँ तो कुछ खाने को नहीं दिख रहा है। मैं तो कई दिन से डाइटिंग पर थी, तो आज जमकर फास्ट फूड खाऊंगी। अरे फास्ट फूड छोड़े, यहाँ तो फूड ही नहीं है। क्या? हाँ, यहाँ तो मेरी बहन के साथ उनकी प्यारी सहेली और उनके छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। घर पर ही कह रही थी कि शादी में मुख्तलिफ किस्म के पकवान होंगे। अजब, रोज रोज का घर का खाना खा के ऊब जाते हैं। शादी के खाने का टेस्ट ही अलग होता है। और वो जो आइसक्रीम होती है बड़ा मजा आता है। हम ऐसा करेंगे कि बच्चों को अपने पास आइसक्रीम खिला देंगे, फिर चुपके से आके बाहर दे देंगे, क्योंकि आइसक्रीम प्लेट एक ही बार देते हैं ना। अब हम क्या करें, यहाँ तो निकाह बाद महज छुआरे और शरबत है। अब हम क्या कहें? मुझे तो सना के घर की शादियां याद आती हैं। सुभान अल्लाह, क्या इंतजाम, क्या डेकोरेशन। भाई शादी हो तो ऐसी। वो देखो सना आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बस आप लोगों की दुआ है। मान गए सना, कलेजा हो तो आपके जैसा। क्या शानदार तरीके से अपनी तीनों बेटियों की शादी की। एक यहाँ देखो, शादी जैसी अहम रस्म, इस तरह का एहतमाम। ऐसा लग रहा है हम किसी की ताज़ियत करने आए हैं। बस यही सब मेरी गलतियाँ थी। निकाह जैसे अहम और सादा सुन्नती रस्मों के साथ गैर इस्लामी चीजों को शामिल करके मैंने अपना ही नुकसान कर लिया। पता है, मैंने अपनी लड़की की शादी में जहेज देने में कोई कमी नहीं की। अपनी औकात से ज्यादा जहेज दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरी लड़की खुश रहे। लेकिन हम कोई भी गैर इस्लामी काम करें तो ना ही इसमें खुशी होती है और ना ही बरकत। अब मेरी लड़की के ससुराल वाले और जहेज की मांग कर रहे हैं।